बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 16 मार्च 2023 रोज़ जुमेरात 24 शबान बमताबिक 1444 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के हर बदलती सूरत हाल, बदलते हुए कानून और ताज़ा तरीन खबरों के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें। आज का न्यूज़ बुलेटिन मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब ईरान में फौरी सरमायाकारी के लिए तैयार है। सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद अल जदान का कहना है कि सऊदी अरब ईरान के साथ सफारती ताल्लुकात की बहाली के बाद ईरान में सरमायाकारी करने के लिए तैयार है। सऊदी अरब और ईरान ने गुज़श्ता जुमे को सफारती ताल्लुकात बहाल करने और दोनों मुल्कों में अपने सफारत खाने 2 महीने के अंदर दोबारा खोलने का ऐलान किया था। अरब न्यूज़ के मुताबिक रियाद में मालियाती शोबे के कॉन्फ्रेंस में वज़ीर ख़ज़ाना से जब पूछा गया कि सऊदी अरब कब ईरान में काबिल ज़िक्र सरमायाकारी शुरू करेगा, तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं कहूँगा फौरी। सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना ने मज़ीद कहा कि हमारा मकसद एक ऐसा खित्ता है जो मुस्तहकम हो, अपने लोगों को बुनियादी सहूलियात ज़िंदगी की फराहमी के काबिल हो और खुशहाल हो, और ऐसी कोई वजह नहीं कि मकसद हासिल ना हो। ईरान हमारा पड़ोसी है और आने वाले सैकड़ों साल तक पड़ोसी रहेगा। ईरान में बड़े मौक़े हैं और हम बड़े मौक़े फ़राहम करते हैं जब तक खैर सगाली जारी रहे। दूसरी तरफ सऊदी काबीना ने कहा कि उम्मीद है कि ईरान के साथ बामकसद बातचीत जारी रहेगी। सऊदी काबीना ने ईरान के साथ बाहमी जो सफारती ताल्लुकात की बहाली के हालिया मुआहदे के बुनियादी अमूर के मुताबिक बामकसद मुकालमा जारी रहने की उम्मीद का इजहार किया। काबीना का कहना था कि उम्मीद है बातचीत इस तरह जारी रहेगी जिससे दोनों मुल्कों और खित्ते को फ़ायदा होगा। मस्जिद हरम में बुध को ज़ायरीन बारिश के दौरान तवाफ़ करते रहे। सऊदी अरब मक्का मुकर्रमा मस्जिद हरम में बुध को उम्रा ज़ायरीन बारिश के दौरान तवाफ़ और इबादत में मसरूफ़ रहे। SP और अखबार 24 के मुताबिक मस्जिद हरम के सहनों और दुलानों में बारिश के मनाजिर की तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। ज़ायरीन और नमाजी बारिश के दौरान मामूल की इबादत करते रहे और दुआएँ की। याद रहे कि मौसमियात की कौमी मरकज़ ने बुध को मक्का मुकर्रमा में बारिश की पेशगोई की थी। हरमैन शरीफैन इंतज़ामिया ने मस्जिद हरम की खिदमत पर मामूर कई सरकारी इदारों के ताउन से मस्जिद हरम में बारिश के मसाइल से निपटने के लिए हंगामी स्कीमों पर अमल दरामद शुरू कर रखा है। बारिश के दौरान मताफ नमाज के मकामात दाखिली रास्तों पर फौरी तौर पर पानी की निकासी और फर्श खुश्क किए जाने को यकीनी बनाया जा रहा है। मशरिक़ वस्ती में पहली बार सऊदी अरब में लग्जरी टूरिस्ट ट्रेन सर्विस का आगाज़ होगा। सऊदी रेलवे कंपनी सार और अतालवी आर्सेनल ग्रुप ने सऊदी अरब में लग्जरी टूरिस्ट ट्रेन सर्विस शुरू करने के लिए मुफाहमत किए गए यादाश्त पर दस्तखत किए हैं। मुफाहमत की यादाश्त के मुताबिक सार प्रोजेक्ट से मुतल्लिक तमाम जो है वो सऊदी यानी कि रेलवे जो प्रोजेक्ट है वो तमाम ऑपरेशनल खिदमात अंजाम देगा। तवानाई की फ्राहमी, सप्लायर्स के साथ ताल्लुकात और सफाई के इंतजाम, देखभाल, ट्रैक इंश्योरेंस, ईंधन के ऑपरेशन और सप्लाई और सफ़र के दौरान मेहमान नवाजी की तमाम सर्विस, जबकि अतालवी कंपनी जो है वो तमाम प्री ओपनिंग जो सर्विस है वो अंजाम देंगी, जिनकी नुमाइंदगी रेलगाड़ियों की तैयारी, प्रोजेक्ट की मार्केटिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के निज़ाम और रिजर्वेशन की खिदमत फराहम करने और इसके अलावा दूसरे अहम टास्क होंगे। इस मंसूबे का मकसद मजमूई कौमी सियाहत के टारगेट को बढ़ाना है और सऊदी अरब के जो विजिटर्स हैं और जो रहायशी हैं उनको मज़ीद सियाहती मकामात दरियाफ्त करने का मौका फराहम करना है। मस्जिद हरम में ज़ायरीन के लिए 40 मिलियन लीटर आब ज़मज़म। मस्जिद हरम और मस्जिद नबी के अमूर की जनरल प्रेसिडेंसी ने माह मुक़द्दस रमज़ान मुबारक के दौरान दोनों मुक़द्दस तरीन मसाजिद के ज़ायरीन के लिए 40 मिलियन लीटर ज़मज़म का पानी तकसीम करने के लिए 20,000 मकामात को मखसूस कर दिया है। इन इंतज़ामात में बैनुल-अक़वामी मेयार को सामने रखते हुए पाकीज़गी और सफाई को यकीनी बनाने के लिए जदीद तरीन मैकेनिज़्म और टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया गया है। पानी की फ्राहमी में ज़ायरीन की सहूलत को भी सामने रखा गया है। मस्जिद हरम में जो ज़मज़म तकसीम करने के शोबा के डायरेक्टर अब्दुर्रहमान अल-ज़हरानी ने बताया कि इंतज़ामिया ने बाबरकत पानी के 30,000 कंटेनर तैयार करके पूरी मस्जिद में तकसीम कर दिए हैं। अंदरूनी और बैरूनी हिस्सों में मार्बल की पानी की सबीलें अलग से मौजूद हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक मस्जिद हरम में इन सबीलों की तादाद 155 है। सऊदी शहरी सैलाबी रेले में फंसे भतीजों को बचाते हुए जान की बाजी हार गया। सऊदी अरब के मशरकी जज़ान की जो है एक वादी में सैलाबी रेले में महसूर 2 भतीजों को बचाते हुए सऊदी शहरी जाबिर तावी मोहम्मद अल रीसी जान की बाजी हार गया। सबक वेबसाइट के मुताबिक अलरेस की वादी में बारिश की सैलाबी सूरत हाल है। सऊदी शहरी ने जब अपने भतीजों को सैलाब में घिरा हुआ देखा तो उन्हें बचाने के लिए गाड़ी लेकर पहुंच गया। जैसे ही वो उनके पास पहुंचा सैलाबी रेला उन्हें बहा ले गया। ताहम भतीजे बच गए और चचा खौफनाक सैलाब की जद में आ गया। शहरी दफा की टीमें उसकी तलाश जारी रखे हुए हैं। वादी में मौजूद एक ऐनी शाहिद ने बताया कि सऊदी शहरी के भतीजे की जो है वो सैलाबी रेले में घिरे हुए थे। एक यमनी शहरी ने उन्हें शेवर की मदद से निकाल दिया। अलबत्ता उनके चचा को
सैलाबी रेला बहा कर ले गया। शहरी हवाबाजी के 4 शोबों में सऊदीयादेशन के पहले मरहले पर अमल दरामद। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद ने शहरी हवाबाजी के 4 शोबों में सऊदीयादेशन के फैसले के पहले मरहले का आगाज़ हो गया। औकात अखबार के मुताबिक वज़ारत अफरादी क़ुव्वत के फैसले पर अमल दरामद निगरान इदारों के ताउन से करवाया जाएगा। वज़ारत ने इन शोबों की जो मोहलत दी थी वो ख़त्म हो गई है। वज़ारत ने पहले मरहले में 4 शोबों में सऊदीयादेशन का आगाज़ किया है। उनमें एयर कंट्रोलर, एयरमैन, ग्राउंड मूवमेंट कोऑर्डिनेटर और को पायलट शामिल हैं। पहले मरहले में 60% सऊदी पायलट रखे जाएंगे। एयर होस्टेस के शोबे में 50% सऊदीयादेशन होगी। ये फैसला सऊदी अरब में काम करने वाले हवाबाजी के ऐसे तमाम इदारों पर लागू होगा जिनके कारकुनान की तादाद 5 या उससे ज़्यादा होगी। वज़ारत का कहना है कि वो प्राइवेट कंपनियों की मदद से सऊदियों को रोज़गार फराहम करने के सिलसिले में तरगीबात और इसके अलावा मुनासिब अमले की तलाश और उन्हें मुलाजमत पर आमादा करने के लिए ताउन और ट्रेनिंग कोर्सेज में मदद देंगे। वज़ारत ने यह फैसला वज़ारत मवासलात और महकमा शहरी हवाबाजी के साथ ताउन पॉलिसी के तहत किया है। पहले मरहले में सऊदीयादेशन के फैसले की तफसीलात और अमल दरामद की हिकमत अमली पर मुश्तमिल गाइड बुक जारी की है। अंदरून मुल्क से आज़मीन हज की रजिस्ट्रेशन जारी। वज़ारत हज और उमरा ने कहा कि अंदरून मुल्क से आज़मीन हज की रजिस्ट्रेशन जारी है। सबक वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत ने कहा कि सऊदी शहरी और मुकीम गैर मुल्कियों के लिए हज की रजिस्ट्रेशन की सहूलत अभी भी मौजूद है। वज़ारत ने कहा कि हज इजाज़तनामे की शर्त कोरोना वैक्सीन की तमाम डोजेज़ और इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लगवाना है। सबसे पहले उन लोगों को तरजीह दी जाएगी जिन ने पहले इसे हज नहीं किया या फिर वो मर्द हजरात जो महरम बनकर हज करना चाहते हैं। प्लम्बरिंग के सामान में नशावर गोलियों की बड़ी खेप पकड़ी गई। इदारा इंसदाद मंशियात ने प्लम्बरिंग के सामान में छुपाई जाने वाली नशावर गोलियों की बड़ी खेप स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमा इंसदाद मंशियात ने कहा कि सामान की खेप से 46,93,000 नशावर गोलियाँ बरामद हुई हैं। इदारे ने कहा कि मज़कूरा खेप जद्दा इस्लामी बंदरगाह के ज़रिए मुल्क में दाखिल करने की कोशिश की जा रही थी। इदारे ने कहा कि प्लम्बरिंग के सामान की खेप वसूल करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। वो उर्दन से ताल्लुक़ रखने वाला गैर मुल्की है जिसके साथ तफ्तीश जारी है। सऊदी वली अहद की सरपरस्ती में ऊँटों के अलुला कप का आगाज़। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान और रॉयल कमीशन बराए अलुला गवर्नरेट के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन की सरपरस्ती में ऊँटों के लिए अलुला कप के पहले एडिशन के मुकाबले शुरू हो गए। इन मुकाबलों को सऊदी ऊँट फेडरेशन के ताउन से रॉयल कमीशन बराए अलुला गवर्नरेट के ज़ेरे एहतमाम शुरू किया गया है। पहले दिन के खेलों में ऊँटों के लिए अलुला फील्ड में सख्त मुकाबला देखने में आया। आलमी इवेंट में ऊँटों के मुकाबले के साथ दीगर सरगर्मियाँ और तकरीबात भी मुनक़द की गई हैं। ये सरगर्मियाँ माजी और हाल के मुख्तलिफ पहलुओं को जोड़ने का काम कर रही हैं। अलुला कैमल कप के दौरान ज़ायरीन पूरे जोश के साथ शरीक नज़र आ रहे हैं। लोगों ने मखसूस मलबूसात जो अलुला की फितरत और उसके भरपूर विरसे की अक्कासी करते हैं पहन रखे हैं। द हेरिटेज विलेज में एक अनोखे तजर्बे से लुत्फ़अंदोज़ हुआ जा रहा है। यह तजर्बा ख़ास तौर पर अलुला कैमल कप के लिए डिज़ाइन किया गया है। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने तस्दीक की है कि कस्टमर को यहाँ कासिर है कि वो मिलावट शुदा अशिया हैं उसके हवाले से अपने पहुँचने वाले नुकसान के अदाले की दरख्वास्त कर सकता है ताकि उसके साथ उसे प्रोडक्ट की कीमत वापस की जाए। ये बात उन्होंने सार्फिन के हकूक़ के आलमी दिन के मौका पर एक आगाही इशाअत में वाज़ेह की। उनका कहना था जो कोई भी इंसदाद फ़्रॉड कानून में दर्ज खिलाफ वर्जियों में से किसी एक के इर्तिकाब के नतीजे में नुकसान होता है, खिलाफ वर्जी करने वाले को मिलावट शुदा प्रोडक्ट वो वापस लेने और खरीदार को उसकी कीमत वापस करने का पाबंद बनाता है। उनका कहना था कि सारिफ के जो कस्टमर है उसके 8 हकूक़ होते हैं जो उसके लिए जानना ज़रूरी होता है। सऊदी मार्केट में तेज़ी के बाद सोने की कीमत में मामूली कमी। सऊदी गोल्ड मार्केट में 15 मार्च 2023 को भी कारोबार के आगाज़ पर सोने के रेट में मामूली कमी देखी गई। सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा फ़रोख्त होने वाला सोना 21 कैरेट का है जिसकी कीमत 200.44 रियाल हो गई। आज वेबसाइट के मुताबिक 24 कैरेट 1 ग्राम सोना 229.07, 22 कैरेट 209.99 और 18 कैरेट 171.81 रियाल में फ़रोख्त होता रहा। बात करेंगे आज के रियाल के रेट के बारे में। आपको बताएंगे कि सऊदी अरब के मुख्तलिफ ट्रांजैक्शन सेंटर्स पर आपको रियाल का रेट आज क्या मिलेगा। पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान की, और पाकिस्तान के लिए आज जो फौरी बैंक है वो दे रहा है 74 रुपये 40 पैसे, STC पे दे रहा है 74 रुपये 36 पैसे, मनीग्राम जो तहवील राजी दे रहा है 74 रुपये 20 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 74 रुपये 96 पैसे, मनीग्राम 74 रुपये 81 पैसे, टेली मनी 74 रुपये 18 पैसे। इंडिया के लिए फौरी बैंक दे रहा है 21 रुपये 56 पैसे, STC पे 21 रुपये 50 पैसे, तहवील राजी 21 रुपये 53 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 21 रुपये 65 पैसे, मनीग्राम
21 रुपये 58 पैसे, इंजाज बैंक 21 रुपये 30 पैसे। और इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।